अरे बहू, तूने खाना तैयार नहीं किया क्या? तुझे पता है ना मेरी बेटी को कितनी जल्दी खाना चाहिए होता है। वैसे भी वो उठती नहीं, उसके पहले तो उसे खाना टेबल पर लगा मिलना चाहिए, वरना गुस्सा हो जाएगी। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैंने दीदी के लिए खाना तैयार कर कर रखा है। वो जब भी उठेगी आप सिर्फ उन्हें ले आइए, मैं खाना दे दूंगी। तभी उसकी बेटी उठती है। अरे बेटी, तू उठाई, चल नाश्ता कर ले जल्दी से। नाश्ता भाभी ने तैयार कर दिया है, वो जल्दी से मुंह धो ले और नाश्ता कर ले, तेरा नाश्ता तैयार है। माँ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने। घर का खाने से तो अच्छा बाहर का खाना ही है। वैसे भी भाभी कौन सा अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो उनके हाथ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सविता अपनी बहू पर हमेशा लाल रहती थी। बहू भी बेचारी उसके आसपास ही घुमा करती थी। उसकी बेटी को तो वहाँ अच्छा रखती थी, लेकिन बहू से कुछ ज्यादा गुस्से में बात करती थी। बहू और बेटी में वहाँ बहुत ही फर्क रखती थी। बहू को हमेशा डांटती रहती थी, वहीं बेटी से लाड़ प्यार से बातें करती थी। माया जरा सी भी गलती कर देती थी तो सविता की डांट उसे चुप कर देती थी। इधर तो माया को सास की डांट मिलती थी और इधर उसकी सास ने उसकी ननद को इतना सर पर चढ़ा रखा था कि वह हमेशा अपनी भाभी को ऑर्डर ही देती रहती थी और उन पर हमेशा गुस्सा करती रहती थी। कभी भी वहाँ अपनी भाभी से प्यार से बात नहीं करती थी। माया चाहे उसे कितनी ही समझा ले, लेकिन प्रिया की अकल कभी भी ठिकाने पर नहीं आती थी। वहाँ भाभी से हमेशा बदतमीजी ही करती रहती थी। जरा सी अगर माया उसे समझाने भी लगे तो वहाँ गुस्से से इतना लाल हो जाती थी कि उसकी माँ के पास चुगली करने पहुँच जाती थी। इससे माया काफी परेशान थी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों माँ बेटियों ने उसे परेशान कर रखा था। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांट लगाने की? तुझे जरा सी भी शर्म है? यहाँ घर उसका है, तेरा नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को अगर आगे से डांटा ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने दीदी को कुछ ज्यादा नहीं कहा, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मुझे दूसरा काम था। तेरी जुबान इतनी चलने लगी है कि तू मेरे सामने बोलने लगी है? तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को काम बताने की? अब से तू इस घर में नहीं रहेगी, तेरे मायके चली जा, क्योंकि यहाँ घर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। यहाँ पर किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरा और मेरा ही हुक्म चलेगा। तभी रवि यानी कि माया का पति सब देख रहा होता है। माया की बातें उसे पहले तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब वहाँ सब समझ चुका था। उसे भी बहुत ही गुस्सा आता था कि उसकी माँ और उसकी बहन उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है। गुस्से से लाल होकर वहाँ अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और कहता है, माँ की हिम्मत कैसे माया से ऐसी बात करने की? प्रिया को तो अपने सर पर चढ़ा रखा है और माया से ऐसी बातें कर रहे हो? वहाँ तो बेचारी दिन भर काम करती रहती है, लेकिन अब ठीक है, हम दोनों अलग रहेंगे, इस घर में हम नहीं रहेंगे। अरे बेटा मेरी सुन, तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन रवि अब उसकी एक नहीं सुनता और माया को शहर ले जाता है और वहीं पर उसे रखता है। माया बेहद ही खुश थी क्योंकि उसे परेशान करने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।